हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज एक न्यू चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों हम ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं कि कैसे ब्लड एक पार्ट से हमारे शरीर में दूसरे पार्ट में जाती है। इसी के बारे में हम नॉलेज लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले हैं, परिश्रम सौभाग्य की जननी है। प्यारे बच्चों, अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो तैयार हैं, चलिए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है पूरे शरीर में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। प्यारे बच्चों, ब्लड क्या होती है पहले ये जाने। ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, हम जो खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या करता है, ब्लड में मिलता है वो भोजन का जो मेन एक्सट्रैक्ट है वो फिर ब्लड पूरे शरीर को, सारे सेल्स को पहुंचाती है। इस तरह हमें सेल्स में भी वो खाना का जो एक्सट्रैक्ट है जाता है, पूरे शरीर में एनर्जी मिलता है। तो सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से लेती है, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड कहाँ से मिलता है ब्लड को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है, और ब्लड के सहारे पूरे शरीर में वो डाइजेस्टेड फूड जाता है। प्यारे बच्चों, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ध्यान दीजिए, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड के साथ वो डाइजेस्टेड फूड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है जो उसे लंग्स से मिलता है। जो पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है। वो ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो द सेल्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल्स में ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और शरीर के अंदर से जो गंदगी वेस्ट पैदा होता है, ब्लड उसको भी प्यूरिफाई करता है। तो ब्लड का हमने क्या फंक्शन देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को लेके सारे सेल्स तक पहुंचाती है, पूरे शरीर तक। ब्लड ऑक्सीजन लंग्स के सहारे ऑक्सीजन लेती है और पूरे सेल्स को सप्लाई करती है। ब्लड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी कैरी करता है, जो किडनी वगैरह में फिल्ट्रेट होता है। तो इस तरह ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो देखिए, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए, अब ब्लड में रहता क्या क्या है देखिए। कंपोज्ड का मतलब किससे बना हुआ है ये। ब्लड इज कंपोज्ड टू ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। मेन इसका जो अवयव होता है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा से बना होता है। इन व्हिच, अब प्लाज्मा में क्या होता है, इन व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। उस ब्लड जो है मेन प्लाज्मा से बनी होती है। प्लाज्मा में कई तरह के सेल्स होते हैं, उसका हम पढ़ेंगे। एक होता है आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसका क्या फंक्शन है, व्हिच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या रहता है, एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आप देखते हो जिसको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वीकनेस महसूस होती है, तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एनर्जी देती है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रहता है, एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिलेटेड रहता है और पूरे शरीर में ये फैलता है। ऑक्सीजन के साथ बंधा होता है और ये पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने क्या देखा, ब्लड जो कंपोज होता है प्लाज्मा से, और कई तरह के सेल्स होते हैं जिसमें आरबीसी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, और उसमें रेड पिगमेंट पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर के सेल्स में जाती है। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उस रेड में प्लाज्मा के अंतर्गत एक और सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बोलते हैं, व्हिच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी।
हमारे शरीर में प्यारे बच्चों कोई भी कीटाणु या कोई भी बाहर का वायरस हमला करता है, हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? WBC, यही उसे मार देता है। तो WBC हमें अब स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब एक होता है प्लेटलेट्स, आप लोग सुनते होंगे कि उसे डेंगू हो गया और प्लेटलेट्स कम हो गया। आखिर प्लेटलेट्स होता है क्या है प्यारे बच्चों? वी नो दैट ब्लडिंग कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जब कट होता है तो खून बहने लगती है। आफ्टर सम टाइम ब्लीडिंग स्टॉप, कुछ समय के बाद ब्लीडिंग क्या होता है? रुक जाती है। आपने कभी सोचा है क्यों रुकती है? ड्यू टू रेड क्लॉट इज फॉर्म, क्योंकि जहाँ कटता है वहाँ देखते हैं लाल धब्बा बन जाता है, रेड क्लॉट। वो ब्लड के जाने के रास्ते को रोक देता है प्यारे बच्चों। वो रेड क्लॉट क्या है? वो प्लेटलेट्स ही हैं। वो रेड क्लॉट प्लेटलेट्स है जो खून बहने को रोक देता है। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड द प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्यों बनता है? तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में खून के धब्बे को बनने में रोकता है, खून के धब्बे को थक्का बनाता है, जिससे खून फ्लो नहीं करता है। इस तरह प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? ब्लड में कौन कौन तरह से के सेल्स हुए? एक RBC हुआ, रेड ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में, ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसमें 3 तरह के सेल, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब ब्लड वेसल्स क्या है प्यारे बच्चों? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ब्लड वेसल जिसके सहारे ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है। ये छोटे छोटे पाइप जैसा देख रहे हो, ने शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है। जिस नली के सहारे जाती है उसे हम ब्लड वेसल बोलते हैं। एक होता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करता है? हार्ट क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है प्यारे बच्चों। तो जब प्यूरिफाई हो जाता है तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच, प्यूरिफाई का मतलब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया ब्लड, उस ब्लड को आर्टरी हार्ट से लेके पूरे शरीर में फैलाती है। आर्टरी का क्या काम है? अच्छा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी काम जाने। एक होता है वेन्स। वेन्स क्या होता है? वेन्स आर द वेसल व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, माने गंदा खून। माने शरीर के पूरे हिस्से से वेन्स क्या करता है? गंदा खून हार्ट को देता है और हार्ट उसकी सफाई करता है, और सफाई करने के बाद आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे शरीर में ले जाता है। माने वेन्स गंदा खून लाने का काम करता है हार्ट में, और आर्टरी क्या करता है? उसको साफ खून को पूरे शरीर में फैलाता है। फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक इनटू द हार्ट, पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वेन्स वापस हार्ट को देता है। द वेन्स हैव द थीन वॉल्स। वेन्स में क्या होता है? पतला पतला वॉल होता है। तो थोड़ा सा हार्ट का फंक्शन भी देखिए आप लोग। ओके, तो ठीक है। तो इसी तरह हार्ट का शेप होता है प्यारे बच्चों, और हार्ट में छोटे छोटे वेन्स लगे होते हैं। तो आर्टरी के द्वारा साफ खून पूरे शरीर में जाता है और वेन्स के द्वारा हार्ट में गंदा खून आता है। पल्स रेट क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग देखते हो जैसे यहाँ छूओगे तो कुछ आपका जो पल्स है बीट करता है, या कई जगह छूने से पता चलता है कि हमारे अंदर जो वेन्स है अप डाउन कर रही है, तो उसी को पल्स रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स ऑफ पल्स पर मिनट, एक मिनट में जितनी बार उसकी बीटिंग होती है, जितनी बार धड़कता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80। एक रेस्ट करता हुआ और स्वस्थ व्यक्ति का जो पल्स रेट होता है 72 से 80, मतलब एक मिनट में 72 से 80 टाइम्स पल्स धड़कना चाहिए। अगर ज़्यादा कम हो गया तो ये भी मतलब अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, और पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया तब भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है प्यारे बच्चों। तीसरा हमने पल्स रेट में क्या जाना? द नंबर ऑफ बीट्स ऑफ पल्स पर मिनट,
1 मिनट में कितनी बीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। रेस्टिंग पर्सन का 72 से 80 पल्स रेट होता है। ब्लड डोनेशन क्या है प्यारे बच्चों, वॉलेंट्री का मतलब स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस। कभी कभी ब्लड हम डोनेट करते हैं ज़रूरतमंदों को, तो ये हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसके जगह नए ब्लड बनते हैं, साफ ब्लड बनते हैं, तो ब्लड देने में कोई नुकसान नहीं है। एंड पेनलेस, कोई इसमें दर्द भी नहीं होता है। कैन सेव प्रीशियस लाइफ, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं होता है, और हम अपनी किसी की ज़िंदगी को हम अपना ब्लड डोनेट करके बचा सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से सीखा। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।